अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ए स्टबी मल्टी वाइब्रेटर। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास 11 है, इसका बी पार्ट है। यानी कि लास्ट वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके थे। अब इसकी जो पहली टाइप है वो ई स्टेबल है, सेकंड टाइप मोनोस्टेबल है, थर्ड टाइप बी टाइप है। अब हम सिर्फ ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें मल्टी वाइब्रेटर का पता होना चाहिए। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम इस वीडियो में ए पार्ट में कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इसकी जो पहली टाइप है उस पर आते हैं। तो ए स्टेबल में क्या होता है, अगर चीज़ हमने देखा था लास्ट में कि एक जो हमारे पास होती है स्टेट, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड है, ये इस तरह सॉन्ग। इसमें जो दोनों ये भी और ये दोनों ये अनस्टेबल होती हैं, ये स्टेबल नहीं होती। तो ऐसे मल्टी वाइब्रेटर जिनमें दोनों स्टेट्स अनस्टेबल हो उसको हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का नाम देते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि ये बगैर इनपुट दे दिए, हम इसमें इनपुट नहीं, बगैर इनपुट दिए जो हमारे पास आउटपुट होता है ये आउटपुट खुद ब खुद चेंज होता है। यानी कि ये हाई से लो और ये फिर लो से हाई में और फिर ये वाला हाई से फिर लो में, ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है विदाउट गिविंग द इनपुट। ओके, ये आउटपुट में ऐसा हो रहा होता है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले हमने क्या है, जब हम पॉजिटिव वीसीसी देते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसका जो हमारे पास Q1 होगा, यानी कि जो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है, एक Q1 है, एक Q2 है हमारे पास। जो Q1 का जो हमारे पास इसका ऑन होने का मतलब क्या है, इसके कंडक्ट करने में मतलब क्या, इसके वर्किंग करने का मतलब क्या है कि इसका जो और कलेक्टर है, कलेक्टर पर जो इसकी VC की यानी कि कलेक्टर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब VCC इसको ऑन किया तो ये वर्क करेगा, जब इसको ऑन करेंगे तो ये वर्क करेगा। ओके, तो यही याद रखिएगा, एक वक्त में एक ही ट्रांजिस्टर वर्क कर सकता है। तो इसको ऑन किया तो ये वर्क आउट कर गया। ये किस तरह होगा कि ये देखें ना कि जब हमारे पास ये जो मेरे पास है बेस पर, जब बेस पर हम देंगे हाई वोल्टेज, यानी कि इसको ऑन किया तो ये क्या होगा कि जो हमारे पास बेस पर वोल्टेज हाई होगी। तो जब बेस पर, ये बेस है ना, तो जब बेस पर वोल्टेज हाई होती है तो कलेक्टर पर जो हमारे पास होते हैं कलेक्टर वोल्टेज वो लो हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास ये कलेक्टर वाला पॉइंट होता है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। तो हम जानते हैं जैसे सैचुरेशन में अगर कोई चला जाए जो क्यू पॉइंट हमारा, तो वहाँ क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज कम हो जाता है। यानी कि ये देखें ना, ये बार हमारे पास ओके, ये इतना रीजन क्या होता है, मिडल होता है, ये सैचुरेशन होता है और ये कट ऑफ रीजन होता है। तो अगर हमारे पास क्यू पॉइंट इधर आ जाए या इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो यहाँ जो हमारे पास VC की वैल्यू क्या होती है वो लो होती है। अगर क्यू पॉइंट इधर आ जाए तो हमारे पास VC की वैल्यू हाई होती है। ये कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन। तो इसमें हमारे सैचुरेशन रीजन में पॉइंट चला जाता है, तो जिसका जो VC वैल्यू लो हो जाती है। ओके, तो जब VC की जो कलेक्टर की वैल्यू लो हो जाती है, वही जो मेरे पास होगा VC, वो अब क्या होगा कि Q2 के, जो Q2 की वो बेस को मिल जाएगी। कि बेस है ना ये वाली, ये कलेक्टर है, ये मीटर है, ये बेस है। तो अब जो ये वाली वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस को मिल जाएगा। अब यहाँ बी से क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, लो है, कम है। तो जब हम जानते हैं कि जब हम बेस को, यहाँ क्या थी, हाई थी वैल्यू, यहाँ क्या है, लो है। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर की बेस को लो वोल्टेज देते हैं तो जो हमारे पास VC क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। यानी कि अब यहाँ जो हमारे पास होगा Q2 ट्रांजिस्टर की सूरत में, जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ यहाँ होगा। इससे कट ऑफ रीजन में होगा। और जब भी कट ऑफ रीजन में हमारे पास क्यू पॉइंट चला जाता है तो तब हमारे पास जो कलेक्टिव वोल्टेज होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो अब इसी तरह जो हमारे पास ये प्रोसेस होगा वो चलता जाएगा। अब ये VC क्या होगा, अब ये VC फिर क्या हो जाएगा, इसके थ्रू होता होता फिर Q1 की जो बेस है उसको मिल जाएगा, फिर ये लो होगा, फिर इधर आके ये लो होगा, फिर हाई हो जाएगा, फिर ये हाई, ये वाला हाई इसको मिलेगा, लो हो जाएगा, ये लो इस यहाँ हाई लो होगा, ये हाई हो जाएगा, ये हाई इसको मिलेगा, लो हो जाएगा, ये लो इसको मिलेगा, फिर हाई। इस तरह ये जो प्रोसेस है ये चलता जाता है। तो लिहाजा ये स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है, इसको हम फ्री रनिंग ओसिलेटर्स का भी नाम देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये टू स्टेट्स को कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, यानी कि जो दोनों स्टेट्स होते हैं, ये वाली और ये वाली दोनों स्टेट्स, स्टेबल में कोई भी स्टेबल नहीं होती, कंटिन्यूसली एक दूसरे में चेंज कर रही होती है, यानी कि स्क्वायर वेव आउटपुट करने के लिए। ये मेरे पास स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
ये जब मेरे पास इस स्टेट में मल्टीप्लाई इसका कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। मैं स्टेबल स्टेट को हम मेटा स्टेट मेटा भी कहते हैं या फिर स्टेडी, यानी कि मेटा स्टेट्स या फिर स्टेडी स्टेट्स होती हैं, नहीं होती। ओके, तो परमानेंट यानी कि इनके पास परमानेंट स्टेबल स्टेट्स नहीं होती। कंटिन्यूसली जो होता है ना, जो वन स्टेट की जो आउटपुट होती है वो दूसरे को मिल जाती है एज ए इनपुट, और दूसरे की आउटपुट पहले को मिल जाती है एज ए इनपुट। तो इस तरह ये हमारे जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब इस तरीके अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो ओपी हमारे पास होता है वह एम्पलीफायर, वो भी इसी के वर्क पर अब काम करता है। ओके, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो भी इसी के प्रिंसिपल का वर्क करता है, जिसमें कोई भी जो हमारे पास होती है स्टेबल स्टेट्स नहीं होती, अनस्टेबल स्टेट्स होती है। अनस्टेबल स्टेट्स का मतलब है काजी स्टेट्स होती है, यानी कि QUASI, काजी स्टेट्स कह लें या फिर अनस्टेबल स्टेट्स कह लें, एक ही बात है। और इसमें ये भी बात रखिएगा कि इसमें हम कोई ट्रिगरिंग नहीं दे रहे होते, यानी कि ये खुद ऑटोमेटिक इसमें चेंज होती है। अब ये इसमें खुद ऑटोमेटिक चेंज होती है। इसमें हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे होते, कोई ट्रिगरिंग नहीं दे रहे होते। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें हम एक्सटर्नल का सहारा भी क्लिक करते हैं, यानी कि ब्रोनिक साजिश जिसे कहते हैं, जिसे परटर्बेशन भी कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, और ब्रोनिक साजिश ये तो मशहूर लफ्ज़ है पाकिस्तान में, तो ये वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।